हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की जो कि बेस्ड है आपका ह्यूमन एवोल्यूशन पे। ह्यूमन एवोल्यूशन पर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन इज़ अंडर, यानी जो ह्यूमन एवोल्यूशन की जो स्टडी होती है वो किसके अंतर्गत होती है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी जो आपका मानव विज्ञान है, इसके अंतर्गत आपका ह्यूमन एवोल्यूशन की स्टडी होती है। एवोल्यूशनरी चेंजेस कैसे आए ह्यूमन में और किस तरह मॉडर्न मैन का डेवलपमेंट हुआ, ये सारा जो स्टडी होती है ये आपका एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान। इसके अलावा जो आपका आर्थ्रोपोलॉजी है, तो आर्थ्रोपोलॉजी जो है आपका स्टडी ऑफ जो बोन जॉइंट्स होते हैं, बोन जॉइंट्स यानी एनाटॉमी की जो स्टडी होती है, बोन जॉइंट्स की जो स्टडी होती है वो आपका होती है आर्थ्रोपोलॉजी। और मैमोलॉजी में आपका होता है स्टडी ऑफ मैमल्स, मैमल्स के बारे में स्टडी होती है। और जो पैलेंटोलॉजी है तो ये आपका स्टडी ऑफ फॉसिलाइजेशन, जो स्टडी है ऑफ फॉसिलाइजेशन के बारे में इसमें स्टडी होती है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज पर जियोलॉजिकल टाइम स्केल होमिनिड्स इवॉल्व ड्यूरिंग। होमिनिड्स यानी ह्यूमन लाइक जो आपके थे, तो वो आपका जो इवॉल्व हुए थे ये ड्यूरिंग आपका हो जाएगा प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन जो है आपका, इस टाइम पर आपका जो होमिनिड्स थे वो इवॉल्व हुए थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, मेंबर्स ऑफ द फैमिली होमिनिडेई आर। जो होमिनिडेई है उस फैमिली के मेंबर्स कौन कौन हैं। तो इसमें आपका मैन, लीमर, एप्पी नहीं हो जाएगा। इसमें आपका जो राइट आंसर, अगर आप इसको देखेंगे तो जो सबसे इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे चिंपैंजी है तो इधर फिर एप्पी आ गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें आपका मैन, चिंपैंजी एंड गोरिल्ला, ये आपके तीनों जो है वो आपका होमिनिड फैमिली के मेंबर्स हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मॉडर्न मैन डिफर्स फ्रॉम द एपीज इन। मॉडर्न मैन जो है वो एपी यानी कपी से किस प्रकार से डिफर है। तो इसमें आपका जो प्रोट्रूडिंग आइज, वियरिंग क्लॉथेस, स्पेयर बॉडी हेयर्स, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शॉर्टर आर्म्स देन लेग। तो मॉडर्न मैन जो है वो एपी से डिफर है, शॉर्टर आर्म्स देन लेग्स, यानी लेग्स की अपेक्षा जो आर्म है वो छोटे हैं, जबकि आपका एपीज में ऐसा नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मॉडर्न मैन इज कंसीडर्ड टू बी। जो क्लोजेस्ट रिलेटिव पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें जो ऑप्शन है उसमें जो सबसे क्लोजेस्ट होगा, गोरिल्ला, औरंगुटान, गिब्बन या चिंपैंजी। तो इसमें जो आपका मॉडर्न मैन का जो सबसे क्लोजेस्ट है वो आपका, कभी कभी आप देखिए चिंपैंजी वो ह्यूमन लाइक ही लगता है, तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चिंपैंजी। क्रोमोसोमल बेसिस पर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत क्लोजेस्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंसेस्टर्स ऑफ मैन फर्स्ट टाइम शोड बाईपीडल मूवमेंट। यानी दो पैरों पे जो मूवमेंट हो रहा था, इससे पहले तो वो आपका जो एपीज वगैरह थे वो अपने जो आपका
हिंड आर्म्स और फोर आर्म्स दोनों को यूज़ करते थे, हिंड लिम्स और फोर लिम्स को। इसमें आपका जो बाइपीडल मूवमेंट था, जिसमें आपके केवल हिंड लिम्स के ही थ्रू मूवमेंट हो रहा था। तो ये आपका सबसे पहले किसने आपका शो करा था, जो भी आपका एंसेस्टर्स है आपका मॉडर्न मैन का। तो ये आपका हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। सबसे पहले जो आपका बाइपीडल मूवमेंट आपका करा था वो था आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये सभी क्रोमैग्नन तो बिल्कुल क्लोजेस्ट है आपका, और पेकिंग और जावा ये दोनों साथ ही साथ हैं लगभग। तो इनसे पहले जो आपका डेवलप हुआ था वो था आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये सब भी आपका बाइपीडल मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन जो आपका फर्स्ट टाइम जो मूवमेंट आपका बाइपीडल था वो शो करा था आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर्स ऑफ मैन। इनमें से कौन जो है वो आपका मोस्ट प्रिमिटिव है, मतलब बहुत प्राथमिक, सबसे एक प्रकार से पहला इनमें जो ऑप्शन उपलब्ध हैं। तो इसमें आपका जो इनके जो सब अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका सबसे पहले है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आपका होमो हैबिलिस है, फिर जावा है, निएंडरथल है, इस तरह आए हैं। लेकिन आपका जो फर्स्ट है वो है आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एपी एंड मैन इज। मैन और एपीज के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो आपका कौन है। तो ये आपके लीमर तो बिल्कुल अलग हो गया, ये तो आपका एपी की कैटेगरी में ही आ गया। और ये दोनों आपके क्लोजेस्ट हैं आपका, ये तो बिल्कुल क्लोजेस्ट हो गया आपका ह्यूमन से जो मॉडर्न मैन है। और निएंडरथल भी आपका, निएंडरथल से पहले आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। तो जो कनेक्टिंग लिंक है तो आपका जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक जो था वो था आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो कनेक्टिंग लिंक है आपका ह्यूमन और एपीज के बीच में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, बेस्ट प्रिजर्व्ड एंड मोस्ट कंप्लीट होमिनिड फॉसिल, यानी बहुत प्रिजर्व्ड रहा हो, कंप्लीट भी हो, और कॉमनली नोन एज ल्यूसी, बिलोंग टू द जीनस। अब ये कौन था आपका, जो ल्यूसी आपका थी, तो ये आपका जो ये था आपका फॉसिल, तो ये जो कंप्लीट था काफ़ी हद तक। तो ये आपका था, 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जो ल्यूसी थी वो आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस का फॉसिल्स थी। अब ये जो आपका ल्यूसी थी, जो आपका फॉसिल्स था, इसको एग्जीक्यूटेड एक प्रकार से, इसको जो है जो ढूंढा था, सर्च किया था, डिस्कवर करा था, वो करा था आपका डोनाल्ड जॉनसन ने। और ये इसको लगभग 1974 के आसपास इसको डिस्कवर करा था। और ये था डिज़र्ट ऑफ इथोपिया, जो डिज़र्ट रीजन था इथोपिया का, वहाँ से इसको सर्च किया था। और ये जो स्केलेटन था, मतलब सॉरी, ये जो फॉसिल था, ये नियर अबाउट 40% लगभग आपका कंप्लीट था। बहुत जो आपके जितने भी फॉसिल्स मिले काफ़ी हद तक ये कंप्लीट था, 40% इसका स्केलेटन कंप्लीट था। और ये नियर अबाउट 3 मिलियन ईयर्स, जो आपका 3 मिलियन ईयर्स एगो ये आपका ओल्ड फॉसिल्स था, ल्यूसी, जो कि आपका था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्रोबेबल फॉसिल मैन वाज। जो आपका फर्स्ट संभावित जो आपका फॉसिल है मैन का, वो कौन था आपका। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर आप इनमें देखेंगे तो
क्योंकि ये तो आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो ये आपका इसमें काफ़ी करेक्टर्स एपी की तरह थे। तो ह्यूमन लाइक जो था, जहाँ से वो काफ़ी हद तक ह्यूमन की तरीके से था, तो वो था आपका होमो हैबिलिस। इसको हैंडीमैन भी कहते हैं। और यही आपका फर्स्ट टूल मेकिंग आपका मैन का, आपका जो आपका मैन का एवोल्यूशनरी स्टडी है ह्यूमन की, उसमें आपका जो फर्स्ट आपका जो ये आपका जो होमो हैबिलिस है, ये आपका इसको हैंडीमैन कहते हैं। और ये टूल मेकिंग आपका एक प्रकार से इनका एंसेस्टर था। बाकी रामापिथेकस, पिथेकैंथ्रोपस, ये आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये तो बहुत ओल्डेस्ट टाइप के हैं। तो इनमें आपके काफ़ी कैरेक्टर जो थे वो आपका एपी लाइक थे। तो जो संभावित जो आपका मैन का जो फॉसिल था फर्स्ट, जो ह्यूमन के तरीके से था, वो था आपका होमो हैबिलिस। ये आपका फर्स्ट टूल मेकिंग आपका एंसेस्टर था ह्यूमन का। द मैन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन हु यूज्ड द स्टोन फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए अभी बात करी जा रही थी कि जो आपने एक प्रकार से स्टोन, अब उस समय जो टूल मेकिंग का टूल बोला जाता है, तो टूल उस समय आपका कोई ऐसा मेटल तो थी नहीं, तो स्टोन के ही सारे जो टूल्स बनाए जाते थे शिकार के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। तो इसमें जो आपका था वो था आपका होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस ये आपका फर्स्ट टूल मेकिंग आपका एंसेस्टर था ह्यूमन का, तो जो कि आपका टूल को बनाता था। क्रोमैग्नन जो है ये आपका बहुत क्लोजेस्ट था ह्यूमन से, इसके बाद ही आपका मॉडर्न मैन आ गया है। निएंडरथल आपका होमो हैबिलिस के लगभग बाद है। होमो इरेक्टस जो है आपका, होमो इरेक्टस ये आपका जावा मैन के लिए यूज़ करा जाता है। और होमो इरेक्टस जो है वो एक प्रकार से जावा और पेकिंग जो ह्यूमन है, इन दोनों के लिए यूज़ करा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जो फर्स्ट टूल मेकिंग या स्टोन को यूज्ड एज ए स्टोन का यूज़ क्या करेगा, वो टूल ही बनाएगा, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा होमो हैबिलिस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जावा एपीमैन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो जावा एपीमैन को किसने डिस्कवर्ड करा था? 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूजीन ड्यूबॉयस। यूजीन ड्यूबॉयस ने ही आपका जावा मैन को डिस्कवर्ड करा था। इसके अलावा जो लीकी थे, तो लीकी ने आपका होमो हैबिलिस को, और जो डब्ल्यूसी पाई थे, तो डब्ल्यूसी पाई ने आपका पेकिंग मैन को डिस्कवर्ड करा था। और जो आपका डेविडसन ब्लैक थे, ये आपके फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। तो राइट आंसर जो इसमें हो जाएगा यूजीन ड्यूबॉयस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ जावा मैन वाज अबाउट। जो जावा मैन की आपका क्रेनियल कैपेसिटी थी वो कितनी थी? तो जो जावा मैन है, जिसको आपका होमो इरेक्टस भी कहा जाता है, होमो इरेक्टस, तो इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो थी आपका लगभग 900 सीसी, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। और ये लिव्ड इन केव, यानी आपका केव में रहता था, और इसी ने आपका यूज़ फायर वगैरह का यूज़ भी किया है फर्स्टली। और अगर आप अदर को देखेंगे तो 1700 सीसी तो लगभग किसी का नहीं था, और 450 सीसी भी आपका जो एपीज वगैरह थे उनमें पाया गया है। 1450 सीसी आप बोल सकते हैं आपका जो निएंडरथल थे, होमोसेपियंस निएंडरथल, जो निएंडरथल मैन था, निएंडरथल में आपका ये पाया जाता था। क्रेनियल कैपेसिटी लगभग इनकी थी 1400 के सीसी के आसपास। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए 900 सीसी।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका होमो इरेक्टस इज साइंटिफिक नेम ऑफ। होमो इरेक्टस का जो साइंटिफिक नेम क्या है? तो जावा मैन का है होमो इरेक्टस इरेक्टस और पेकिंग मैन का है होमो इरेक्टस पेकिंसिस। तो और इसमें आपका अफ्रीकेंसिस लग जाएगा। तो जो आपका होमो इरेक्टस है वो यूज़ किया जाता है जावा एंड पेकिंग मैन दोनों के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जावा एंड पेकिंग मैन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ दीज इज बिलीव्ड दैट फर्स्ट मेड यूज ऑफ फायर फॉर हंटिंग, कुकिंग एंड प्रोटेक्शन। तो इसमें जो आपका फायर का फर्स्ट टाइम यूज़ करा था और यूज़ फायर फॉर हंटिंग, कुकिंग एंड प्रोटेक्शन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेकिंग मैन। पेकिंग मैन जो थे इसी ने आपका सबसे पहले आपका फायर का यूज़ हंटिंग, कुकिंग और प्रोटेक्शन के लिए किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेकिंग मैन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ जावा मैन। तो जावा मैन का जो आपका साइंटिफिक नेम है वो है आपका ऑप्शन सी, पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस। अब यहाँ पर अभी जिसे कंफ्यूजन हो गया कि अभी तो बताया गया था होमो इरेक्टस इरेक्टस और यहाँ पर ये ऑप्शन बताया जा रहा है पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस। तो जो आपका यहाँ पर पहली बात तो होमो इरेक्टस इरेक्टस दे नहीं रखा है। दूसरा ये जो पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस है आपका जावा मैन का जो साइंटिफिक नेम, ये अकॉर्डिंग टू है ड्यूबॉयस। अलग अलग जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपने अकॉर्डिंग नाम दिया है। और जो यूज़ करते हैं जावा मैन का होमो इरेक्टस इरेक्टस। तो इरेक्टस इरेक्टस जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम, वो जो साइंटिफिक साइंस वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो हैं आपका मायर। मायर के अकॉर्डिंग जो आपका यूज़ होगा वो होगा, अगर मायर के अनुसार देखेंगे तो जावा मैन का हो जाएगा होमो इरेक्टस इरेक्टस और ये मायर के अनुसार। और ये जो आपका ऑप्शन सी है पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस, ये है आपका अकॉर्डिंग टू ड्यूबॉयस। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए जावा मैन जनरली हम याद करके जाएंगे होमो इरेक्टस इरेक्टस और यहाँ पर ये कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें जो ऑप्शन सी है पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस, ये अकॉर्डिंग टू ड्यूबॉयस है। तो ड्यूबॉयस के अकॉर्डिंग ये दे रखा है इसमें, तो उसी ऑप्शन में हम अपना जो राइट आंसर है वो फिल्टर करेंगे। नेक्स्ट है द क्रेनियल कैपेसिटी वाज हाईएस्ट एमंग द। जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो हाईएस्ट किस में थी? तो क्रेनियल कैपेसिटी जो हाईएस्ट थी वो थी आपकी निएंडरथल मैन में। ये लगभग आपका 1400 सीसी के आसपास थी। और जो आपका लोवेस्ट बोल सकते हैं वो आपका थी आपका होमो हैबिलिस की। ये लगभग आपका 700 सीसी के आसपास थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निएंडरथल मैन। नेक्स्ट है एवरेज क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ निएंडरथल मैन वाज। तो जो एवरेज क्रेनियल कैपेसिटी वो अभी बात करी जा चुकी है उस पर, निएंडरथल मैन की वो थी आपका 1400 सीसी, जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा थी लगभग बाकी एंसेस्टर से अगर ह्यूमन के देखें। अब नेक्स्ट है आपका इन विच प्री हिस्टोरिक मैन पीरियड वाज प्रॉपर ब्यूरियल ऑफ डेड बॉडीज स्टार्टेड। यानी एक प्रकार से प्री हिस्टोरिक जो मैं ह्यूमन में देखें तो इसमें कौन था जिसने आपका सबसे पहले डेड बॉडीज़ को एक प्रकार से गाड़ना स्टार्ट करा, यानी दफनाना स्टार्ट करा। तो जो ये एक्टिविटी थी वो आपका फर्स्टली स्टार्ट करी थी निएंडरथल मैन ने।
निएंडरथल मैन जो था इसने आपका सबसे पहले जो डेड बॉडीज़ थी उनको बरीड यानी आपका मुर्दों को दफनाने की प्रक्रिया स्टार्ट करी थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द फीलिंग ऑफ वर्शिप एंड यूज टू बर्ली क्लॉथ्स विथ डेड बॉडीज। अब had the worship used to burly cloths और dead bodies, तो डेड बॉडीज़ के अकॉर्डिंग ये जो एक्टिविटी थी वो किसने स्टार्ट करी? तो ये जब निएंडरथल ने ही आपका जो दफनाने की प्रक्रिया स्टार्ट करी तो वही अपना लपेटने की जो व्यवस्था थी डेड बॉडीज़ को, उन्होंने आपका ये प्रोसेस स्टार्ट करा। तो ये दोनों का आंसर जो है आपका निएंडरथल मैन ही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, फॉसिल ऑफ क्रोमैग्नन मैन वाज डिस्कवर्ड बाय। जो फॉसिल है क्रोमैग्नन का वो किसने डिस्कवर्ड करा था? तो फॉसिल जो क्रोमैग्नन का है वो डिस्कवर्ड करा था आपका मैक ग्रेगर। इसके अलावा लीकी और ड्यूबॉयस और पाई इनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैक ग्रेगर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, क्रोमैग्नन मैन वाज। क्रोमैग्नन मैन क्या था? पहली बात तो क्रोमैग्नन मैन जो था वो आपका मॉडर्न मैन का सबसे नियरेस्ट एंसेस्टर है, सबसे नियरेस्ट जो इसका पूर्वज है। और अगर ह्यूमन एवोल्यूशनरी स्टडी में देखें तो क्लोजेस्ट जो है वो आपका सबसे क्रोमैग्नन है। और यहाँ सी के अकॉर्डिंग ही इसको याद रखेंगे। ये आपका जो क्रोमैग्नन है, तो क्रोमैग्नन आपका कार्निवोरस फीडिंग हैबिट का था और इसमें आपका ये सबसे क्लोजेस्ट है, ये याद रखेंगे, सबसे क्लोजेस्ट है और कार्निवोर्स है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉसिल मैन हु मेड केव पेंटिंग वॉज। अब फॉसिल मैन हु मेड केव पेंटिंग, तो आपका जो केव पेंटिंग करी थी वो आपका करी थी क्रोमैग्नन मैन ने। गुफाओं पे जो पेंटिंग वगैरह करी जाती थी वो आपका क्रोमैग्नन मैन जो सबसे क्लोजेस्ट था आपका ह्यूमन का, इसी ने आपका केव पेंटिंग वगैरह करी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो इसमें आपके जो ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट है आपका, एक क्रोमैग्नन मैन इज एडवांस्ड स्टेज ऑफ मैन्स एवोल्यूशन मोर एडवांस्ड देन होमो इरेक्टस। तो ये आपका मैच नहीं कर रहा है। क्रोमैग्नन मैन की स्टेज तो थी नहीं है। क्रोमैग्नन मैन इज द प्रीडेसेसर ऑफ होमो निएंडरथलिस, तो ये भी नहीं होगा आपका। नेक्स्ट है, क्रोमैग्नन मैन इज डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मैन। ये सबसे क्लोजेस्ट बताया जा रहा है ना जो आपका मॉडर्न मैन है, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, क्रोमैग्नन लिव्ड ड्यूरिंग लास्ट आइस एज, ये भी नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होमो सेपियंस फॉसिलिस इज, जो आपका होमो सेपियंस फॉसिलिस है ये क्या है? तो होमो सेपियंस जो फॉसिलिस है ये क्रोमैग्नन मैन ही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोमैग्नन मैन। इसी को बोला जाता है होमो सेपियंस फॉसिलिस। नेक्स्ट है, वेरी नियरेस्ट ऑफ होमो सेपियंस सेपियंस। तो वेरी नियरेस्ट जो आपका होमो सेपियंस सेपियंस का है वो है आपका ऑप्शन बी, क्रोमैग्नन। क्रोमैग्नन ही सबसे आपका क्लोजेस्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ मैन
नियरली इक्वल्स टू, जो क्रेनियल कैपेसिटी थी मैन की वो किसके लगभग इक्वल थी, तो क्रेनियल कैपेसिटी जो सबसे क्लोजेस्ट है आपका ह्यूमन के वो है क्रोमैग्नन, इसी के सबसे इक्वल थी और ये थी आपका लगभग 1360 सीसी, लगभग इसी के आसपास आपका मॉडर्न मैन की होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोमैग्नन मैन। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन एवोल्यूशन मॉडर्न मैन इज। तो मॉडर्न मैन की जो स्टेजेस दे रखी हैं इसमें कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है, तो मॉडर्न मैन के सबसे निकट था आपका क्रोमैग्नन और होमो इरेक्ट ऑस्ट्रेलोपिथेकस तो आपका पहले था, होमो इरेक्टस बाद में था, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है आपका मॉडर्न मैन के सबसे नियरेस्ट था। अब इसको मॉडर्न मैन के जो सबसे नियरेस्ट था उसके अकॉर्डिंग देख लेते, तो ये आपका ये भी मैच नहीं कर रहा है और क्रोमैग्नन मैन मॉडर्न मैन ये मैच कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है क्योंकि मॉडर्न मैन के नियरेस्ट था आपका क्रोमैग्नन। तो ये दो मैच कर रहे थे फर्स्ट और ए और डी, लेकिन ए में आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए, यहाँ पर ये नहीं दे रखा है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रोमैग्नन एंड मॉडर्न मैन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका द साइंटिफिक नेम ऑफ जावा मैन इज। जावा मैन का जो साइंटिफिक नेम था वहाँ पर देखिए आपका अलग दे रखा था, अब ये मायर के अकॉर्डिंग आपका है होमो इरेक्टस इरेक्टस। राइट आंसर हो जाएगा जावा मैन का होमो इरेक्टस इरेक्टस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी। अब इसमें आपका जो स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी थी वो किसकी थी, वो थी आपका होमो हैबिलिस की, जो स्टोन टूल मेकर था और ये लगभग आपका 700 सीसी के आसपास थी। तो होमो हैबिलिस जो था वो आपका सबसे एक प्रकार से बोल सकते हैं कम थी। इसके अलावा अगर होमो इरेक्टस की बात कर लेंगे तो इसकी लगभग 900 सीसी थी और होमो सेपियंस की तो आप जानते हैं लगभग 1350 के आसपास होती है और होमो निएंडरथलिस जो है इसकी सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 1400 सीसी के आसपास होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, होमो हैबिलिस, इसकी सबसे आपका कम थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट फॉसिल ऑफ अफ्रीकन एपी मैन वॉज डिस्कवर्ड बाय। जो फर्स्ट फॉसिल था अफ्रीकन एपी मैन का वो किसने डिस्कवर करा था, तो ये डिस्कवर करा था जो फर्स्ट आपका जो फॉसिल था वो डिस्कवर था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेमंड डार्ट। इसके अलावा ड्यूबास और लीकी के बारे में बता चुके हैं। आर्थर केंट जो है ये आपके स्कॉटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, स्कॉटिश ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव शास्त्री। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेमंड डार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग fossil man had religious feeling of worship used burial customs। तो जो आपका मुर्दों को दफनाने की जो बरियल डेड बॉडीज़ थी, डेड बॉडीज़ को बरियल करने की, तो वो थी आपका निएंडरथल जो मैन था ह्यूमन। तो निएंडरथल में ये आपका डेड बॉडीज़ को बरीड करने की और उनको रैप करने की सारी जो व्यवस्था थी ये निएंडरथल मैन ने स्टार्ट करी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निएंडरथल मैन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फायर वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन एंड कुकिंग। फायर का जो फर्स्ट यूज़ करा था प्रोटेक्शन और
कुकिंग के लिए, वो करा था आपका जावा मैन ने। तो इसको आप इस तरीके से याद करेंगे, फायर यानी कि आपका जो ज्वाला के फॉर्म में फायर, और से ज्वाला, और ज्वाला से ही आपका जावा हो गया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जावा मैन। जावा और पेकिंग दोनों बहुत क्लोजेस्ट हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका द थियोरी ऑफ एवोल्यूशन इंडिकेट्स दैट। जो आपका एवोल्यूशन की थ्योरी क्या इंडिकेट करती है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन इसके देखेंगे, मैन इवॉल्व्ड फ्रॉम मंकीज, इवॉल्व्ड फ्रॉम मंकीज नहीं होगा, मंकीज इवॉल्व्ड फ्रॉम मैन नहीं होगा, मैन इवॉल्व्ड फ्रॉम डायनासोर्स ये तो बिल्कुल नहीं होगा। जो आपका एवोल्यूशनरी थ्योरी इंडिकेट करती है कि आपका जो मैन एंड एपीज हैड कॉमन एंसेस्टर, यानी जो आपका मंकीज और मैन थे, इनके जो एंसेस्टर थे वो कॉमन थे। यही आपका ह्यूमन एवोल्यूशनरी थ्योरी जो है वो इंडिकेट करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन एंसेस्टर्स फर्स्ट टू बिल्ड हट्स एंड वियर एनिमल हाइट्स वर। तो आपका जो ह्यूमन एंसेस्टर था जिसने आपका जो हट्स बनाए और वियर वगैरह मतलब कपड़े वपड़े पहनना स्टार्ट करा था, तो ये था आपका निएंडरथल मैन। निएंडरथल मैन आप याद रखेंगे, निएंडरथल मैन यानी आपका जो एनिमल जो हाइट्स वगैरह एक प्रकार से झोपड़ियाँ बनाई और कपड़े वपड़े पहनना स्टार्ट करे, जो एनिमल्स की बात खाल वगैरह थी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निएंडरथल मैन। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन एंसेस्टर्स हु लेफ्ट केव पेंटिंग वर। तो केव पेंटिंग यानी गुफा में जो पेंटिंग करते थे वो थे आपके क्रोमैग्नन। क्रोमैग्नन के लिए आप याद रखिए ट्रिपल सी, ये आपका सी से हो गया क्रोमैग्नन, सेकंड सी से हो गया आपका केव पेंटिंग, केव पेंटिंग, और थर्ड सी से हो गया कार्निवोर्स। तो जो आपका क्रोमैग्नन थे ये आपके केव पेंटिंग गुफा वगैरह में पेंटिंग करते थे, कार्निवोर्स थे और क्लोजेस्ट भी थे आपके ह्यूमन के जो है ये सबसे क्लोजेस्ट थे। तो ये ट्रिपल सी जो फार्मूला है वो आपका काम कर जाएगा, थोड़ा सा याद रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एपॉक ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इज। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए जो एपॉक था वो था आपका ऑप्शन बी, होलोसीन। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल मैन was expert in making tools, weapons and paintings। देखिए टूल मेकिंग अगर कहा जाता तो उस टाइम पर आपका होमो हैबिलिस आ जाता, वेपन्स भी आ जाता, लेकिन पेंटिंग की बात कर दी गई है। तो केव पेंटिंग में आपका आ गया क्रोमैग्नन मैन। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। टूल मेकिंग आते ही आप ऐसा नहीं कि आप होमो हैबिलिस पे चले जाएंगे। केव पेंटिंग की बात करी जा रही है। पेंटिंग का मतलब ये केव पेंटिंग, उस समय कोई पोर्ट्रेट वगैरह तो होते नहीं थे, तो दीवारों पे गुफाओं की दीवार जो थी उससे पेंटिंग्स की जाती थी। तो वो आपका करता था क्रोमैग्नन मैन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रोमैग्नन मैन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रिसेंट एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न मैन वर। जो मॉडर्न मैन का आपका सबसे रीसेंट एंसेस्टर्स है तो वो है आपका क्रोमैग्नन। अब यहाँ पर देखिए क्रोमैग्नन दो जगह दे रखा है, तो रोडेशियन मैन ये तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका कट हो गया और ये दो तो ऐसे ही कट हो गए।
क्योंकि क्रोमैग्नन मैन अगर नहीं है, सबसे क्लोजेस्ट वही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रोमैग्नन मैन एंड निएंडरथल। क्रोमैग्नन मैन थे और इनसे पहले निएंडरथल थे, तो ये आपके दोनों हो गए आपके क्लोजेस्ट। जो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है वो आपका क्रोमैग्नन है, उससे पीछे आपका था निएंडरथल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यूट्रिशनली ऑस्ट्रेलोपिथेकस वाज, जो अगर आप पोषण के आधार पर देखें तो जो आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे वो कैसे थे, तो ये थे आपके ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स इनकी फीडिंग हैबिट थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओमनीवोर्स, सर्वाहारी थे ये। अब आते हैं नेक्स्ट पे। इन एपीज फोरामेन मैग्नम इज, तो एपीज में जो आपका फोरामेन मैग्नम था वो था आपका, अगर आप देखेंगे 4 ऑप्शन दे रखे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोस्टीरियर साइड में आपका फोरामेन मैग्नम था। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्वांग बेबी बिलोंग्स टू, ट्वांग बेबी किससे बिलोंग्स करते हैं, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, एजियोपिथेकस या ऑस्ट्रेलोपिथेकस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था इसका जो फॉसिल था वो ट्वांग बेबी था, जो कि आपका डार्ट एक आपके एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, इन्होंने आपका 1924 में इसको एक प्रकार से खोजा था, और ये एक चाइल्ड फॉसिल था जिसका वेट लगभग आपका 20 से 30 किलोग्राम था, 20 से लगभग 30 केजी था। और अगर हाइट की बात करें तो हाइट इसकी थी लगभग आपका 100 to 200 सेंटीमीटर। और इसके अलावा जो इसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी वो थी आपका 350 to 440 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब। तो ये ट्वांग बेबी जो है आपका बिलोंग करता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन इज द क्लोजेस्ट ऑफ मॉडर्न मैन। अब इनमें से कौन जो है सबसे क्लोजेस्ट है मॉडर्न मैन के, तो क्लोजेस्ट, कार्निवोर्स, केव पेंटिंग, ये सब वर्ड यूज होते हैं क्रोमैग्नन मैन के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमैग्नन मैन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, क्रेनियल कैपेसिटी वाज हाईएस्ट इन, तो सबसे ज़्यादा जो आपका क्रेनियल कैपेसिटी थी वो थी आपका निएंडरथल मैन में, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, और इसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी लगभग आपका 1400 सीसी। इसके अलावा अगर क्रोमैग्नन मैन की देखें तो क्रोमैग्नन मैन की थी आपका 1360 सीसी, और अगर आप जावा मैन की देखेंगे तो लगभग आपकी थी 900 सीसी, और पेकिंग मैन और जावा मैन आसी पास थे, लगभग यही आपका पेकिंग मैन की भी थी। तो आपका जो सबसे हाईएस्ट थी वो थी आपका निएंडरथल मैन की, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निएंडरथल मैन। लगभग आपका 1400 सीसी इसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, द लीस्ट क्रेनियल कैपेसिटी वाज दैट, तो लीस्ट जो आपका क्रेनियल कैपेसिटी थी वो किसकी थी, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं, वैसे तो लीस्ट आपका क्रेनियल कैपेसिटी थी आपका होमो हैबिलिस की लगभग 700 सीसी, लेकिन यहाँ पर होमो हैबिलिस दे नहीं रखा है, तो इनमें जो ऑप्शन उपस्थित हैं उसमें जो आपका क्रेनियल कैपेसिटी लीस्ट होगी वो होगी आपका जावा मैन की, इसलिए लगभग आपकी थी 900 सीसी के आसपास, क्योंकि क्रोमैग्नन मैन और मॉडर्न मैन इनकी तो लगभग सेम है, 1360 सीसी के आसपास है, और निएंडरथल की सबसे ज़्यादा है लगभग आपका 1400 सीसी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 900 सीसी जो है वो जावा मैन की। लेकिन सबसे कम जो है अगर बात करें
तो वो होमो हैबिलिस की ही थी, है लगभग आपका 700 सीसी है होमो हैबिलिस की। तो लेकिन होमो हैबिलिस यहाँ पर दे नहीं रखा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 900 सीसी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका एवोल्यूशन ऑफ मैन इज बिलीव्ड टू हैव टेकन प्लेस इन। तो एवोल्यूशन ऑफ मैन जो है वो ऐसा माना जाता है कि जो आपका एवोल्यूशन ऑफ मैन जो हुआ है वो आपका डी अफ्रीकन रीजन से हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अफ्रीका। अब आते हैं नेक्स्ट पे। क्रो-मैग्नन मैन वाज। अब क्रो-मैग्नन मैन वाज, इसमें वही ट्रिपल सी फॉर्मूला आप लगा दीजिए। क्रो-मैग्नन मैन है तो क्लोजेस्ट है आपका सबसे, और इसमें आपका कार्निवोर्स है और केव पेंटिंग है। क्रो-मैग्नन मैन के लिए आप ट्रिपल सी वाला जो फॉर्मूला है वो लगा दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें से जो भी आपको ऑप्शन मिल जाता है वो आप टैली कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्निवोर्स। आते हैं नेक्स्ट पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू स्टैंड इरेक्ट। अब इसमें सबसे पहले जो आपका बाईपीडल मूवमेंट बोला जाए या इरेक्ट बोला जाए वो यूज़ किया जाता है हमारे जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में ही आपका बाईपीडल मूवमेंट आपका स्टार्ट हुआ था। तो यही स्टैंड इरेक्ट हुआ था यहाँ पर, मतलब ये एक सीधे चलने लगे थे, एक प्रकार से दो पैरों पे चलने लगे थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलोपिथेकस। शेष जो है वो सब बाईपीडल मूवमेंट उनमें भी है लेकिन वो बाद में, इनके बाद आए हैं। कॉमन ओरिजिन ऑफ मैन चिंपैंजी इज बेस्ट शोड बाई। अब क्रेनियल कैपेसिटी तो हो नहीं सकती, बहुत बड़ा सर होता है। बाइनोकुलर विजन भी नहीं होगा, दोनों में ही होता है। डेंटल फार्मूला सेम नहीं। क्रोमोसोम्स अगर देखा जाए तो ये आपका कॉमन ओरिजिन ऑफ मैन चिंपैंजी इज बेस्ट शोन बाय क्रोमोसोम्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका होमो हैबिलिस। हैबिलिस रिफर्स टू। हैबिलिस क्या है? हैबिलिस रिफर्स टू करता है आपका ये फर्स्ट टूल मेकर हैबिलिस। तो इसको आप ऐसे याद करिए, होमो हैबिलिस। हैबिलिस एच से हो गया हैमर। हैमर एक प्रकार का टूल हो गया, और यानी आपका जो होमो हैबिलिस थे, यहाँ जो हैबिलिस रिफर्स कर रहा है वो टूल मेकिंग के लिए कर रहा है। तो ये पत्थरों वगैरह के जो टूल बनाते थे इसको थोड़ा हैमर से एसोसिएट करके याद रखिए। हैमर टूल हैबिलिस, हैमर से हैबिलिस, इस तरह से याद रखिए। तो थोड़ा सा आप अगर एग्ज़ाम टाइम कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा अगर होमो हैबिलिस हैमर थोड़ा याद आ गया टूल, तो उसको हम आसानी से ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा टूल मेकर। ये आपका फर्स्ट टूल मेकिंग जो है आपका एंसेस्टर्स है ह्यूमन का। पत्थर वगैरह के ये टूल्स बनाते थे। ह्यूमन एंसेस्टर्स हु डेवलप्ड बाईपीडल लोकोमोशन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है लगभग। आपका फर्स्ट टाइम बाईपीडल मूवमेंट जो है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस में था, और शेष जो हैं वो सभी इनके बाद आए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका विच इज करेक्ट ऑर्डर इन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मैन। इनमें से कौन जो है आपका एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है उस वो आपका करेक्ट है। इसमें आप देखेंगे तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट में तो आपका क्रो-मैग्नन मैन ही होगा, यानी क्रो-मैग्नन मैन यहाँ नहीं है, ऑप्शन सी कट हो गया। पेकिंग मैन होमो हैबिलिस, निएंडरथल क्रो-मैग्नन भी नहीं होगा। पेकिंग मैन हिंडलबर्ग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेकिंग मैन, हिंडलबर्ग मैन, निएंडरथल और क्रो-मैग्नन मैन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
होमो सेपियंस यहाँ बीच में आ गया, ये भी कट हो जाएगा। और क्रो-मैग्नन, निएंडरथल, हैबिलिस मैन, पेकिंग मैन, ये नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका होमो इरेक्टस इरेक्टस इज साइंटिफिक नेम ऑफ। होमो इरेक्टस इरेक्टस जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है? तो होमो इरेक्टस इरेक्टस ये यूज़ करते हैं आपका जावा एपीमैन के लिए। होमो इरेक्टस अगर आता है तो जावा मैन और पेकिंग दोनों के लिए यूज़ होगा अलग अलग। तो जावा के लिए हो जाएगा होमो इरेक्टस इरेक्टस और पेकिंग के लिए हो जाएगा होमो इरेक्टस पेकिंसिस। और इसके अलावा अगर आप क्रो-मैग्नन की बात करेंगे तो इसके लिए यूज़ हो जाता है होमो सेपियंस फॉसिलिस। और अगर निएंडरथल की बात करेंगे तो जो निएंडरथल मैन है इसके लिए हो जाता है होमो सेपियंस निएंडरथलेसिस। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जावा एपीमैन। होमो इरेक्टस इरेक्टस जो है वो यूज़ करा जाता है आपका जावा एपीमैन के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन एवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। ह्यूमन एवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, तो बात समझ में आ रही है। माइग्रेटरी हैबिट, इससे कोई लेना देना नहीं। ओमनीवोरस डाइट, ऑल ऑफ द अबव, चूंकि ये है ही नहीं तो ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। अब आते हैं, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बेस थे आपका ह्यूमन एवोल्यूशन पे। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।